गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इन प्रीवियस क्लास पिछली कक्षा में देखिए हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। डेमोक्रेसी के बारे में हमने देखने की कोशिश की। इसमें हमने देखने की कोशिश की कि जो वर्ल्ड लेवल पर डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है और जो कॉलोनिज्म है, जो साम्राज्यवाद है, जो उपनिवेशवाद है, उसका कैसे एंड होता जा रहा है, वो कैसे समाप्त होता जा रहा है और किस तरीके से जो है लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। डेमोक्रेसी आर इस्टेब्लिश्ड है जस्ट लाइक इंडिया। जैसे कि हमने भारत के बारे में पढ़ा है कि जो 200 ईयर्स तक, 200 सालों तक किसका जो है ब्रिटेन का जो है एक राष्ट्र रहा, एक हिस्सा रहा, एक पार्ट रहा। बट फिर क्या हुआ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद यहाँ पर क्या हुआ, नेशनलिस्ट स्ट्रगल, यानी कि जो राष्ट्रीय जो संघर्ष था, राष्ट्रीय जो संघर्ष था वह आरंभ हुआ। राष्ट्रीय संघर्ष यहाँ पर प्रारंभ हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल के बाद में जो है इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया। किस रूप में, एक लिबरल कंट्री के रूप में है, जस्ट लाइक ए लिबरल कंट्री, यानी संप्रभु राष्ट्र के रूप में। और कॉलोनियल जो रूल था उसका यहाँ पर एंड हो गया। आगे चल रहे हैं हम यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि जस्ट लाइक इंडिया, भारत की तरीके से ही क्या हुआ, घाना भी जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। घाना जो कि वेस्टर्न अफ्रीका का एक राष्ट्र है, पश्चिमी अफ्रीका का जो है एक कंट्री है, राष्ट्र है, वह भी क्या हुआ 1957 में, इन 1957 में वो भी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट तो हो गया, स्वतंत्र तो हो गया। और वहाँ पर जो है एनकुरमा के जो है नेतृत्व में, लीडरशिप में क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो है स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है एनकुरमा ने जो है अपने को लाइफ लॉन्ग को जीवन पर्यंत के लिए क्या किया, अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, स्वयं को राष्ट्रपति बना दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं ही राष्ट्रपति रहूँगा। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, एक और चेंज आया इन 1966। कब की बात हो रही है, इन 1966, 1966 की यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर एक और चेंज आया। और वो चेंज क्या था, वो परिवर्तन क्या था, वो चेंज था कि यहाँ पर जो है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो लोकतांत्रिक सरकार थी, वो उसका एंड हो गया, वह समाप्त हो गई है। और उसकी जगह पर कौन आ गया, मिलिट्री रूल, सैन्य शासन यहाँ पर स्थापित हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरीके की जो घटनाएं हुई, इस तरीके की जो घटनाएं थी, क्या केवल यूरोप और अफ्रीका में ही हो रही थी या और भी कहीं जो है इस तरीके का प्रोसेस था? तो यहाँ पर हम उसी चीज़ के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो लोकतंत्र था वो चिली में, पोलैंड में इस्टेब्लिश्ड हुआ, फिर उसको जो है थ्रो आउट कर दिया गया और उसके बाद में फिर वो रीइस्टेब्लिश्ड हुआ कि चिली और जो है हमने पोलैंड का एग्जांपल यहाँ पर लिया था। 1973 में जो है क्या हुआ था कि जो चिली में जो है डेमोक्रेसी जो है वो उसका एंड हो गया था, मिलिट्री रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था। बट फिर क्या हुआ, वापस जो है ये रीस्टेब्लिश्ड हुआ चिली में। और पोलैंड का भी हमने ऐसा कुछ देखा कि जहाँ पर जो है मार्क्सवादी गवर्नमेंट थी, साम्यवादी सरकार थी, जिसको क्या कर दिया गया, रूट आउट कर दिया गया, उखाड़ फेंका गया है। इन 1989 की बात यहाँ पर हो रही है, 1989 की यहाँ पर बात हो रही है कि जब जो है पोलैंड में जो है साम्यवादी सरकार का अंत कर दिया गया और एक नई सरकार लेक वालेशा के नेतृत्व में, लीडरशिप में जो है इस्टेब्लिश्ड हुई, स्थापित हुई। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर वापस हम लैटिन अमेरिका की तरफ चल रहे हैं, लैटिन अमेरिका की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसमें एक कई बड़े चेंजेस आते गए, कई बड़े परिवर्तन आते गए। इसके साथ साथ हम इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री के बारे में भी देखेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनमें भी जो है डेमोक्रेसी में किस तरीके से चेंज आते गए, कैसे लोकतंत्र स्थापित होते गए और कैसे वापस वहाँ पर
अन्य शासन स्थापित होते हुए फिर से लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित हुए, चेंज हुए, इन सब के बारे में अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं अबाउट लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जब क्या हुआ लैटिन अमेरिका में जो है बिग पुश, एक बड़ा धक्का लगा, एक बड़ा परिवर्तन आया, एक बड़ा चेंज आया। द नेक्स्ट बिग पुश टूवर्ड डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की और जो ये एक बड़ा सफ़र था, एक बड़ा जो ये धक्का था, ये कब लगा? इन 1980, 1980 में। 1980 की बात यहाँ पर हो रही है कि जब लैटिन अमेरिका के जितने भी कंट्रीज़ थे, राष्ट्र थे, वो किस ओर से आए? डेमोक्रेसी। जस्ट लाइक पोलैंड, जैसा कि पोलैंड के बारे में हमने देखा है, ठीक है, कि जहाँ पर पहले क्या था, जहाँ पर पहले जो है सोवियत यूनियन का जो है कंट्रोल था, साम्यवादी रूस का जो है नियंत्रण था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? इन 1989 और 1990 में लेक वालेसा के लीडरशिप में क्या हुआ? चेंज आया, और ये जो गवर्नमेंट थी ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई। यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी स्टेबल हो गई। तो उसी तरीके के यहाँ पर हम और देख रहे हैं लैटिन अमेरिका की। सबसे पहला हमारे सामने एग्जांपल आ रहा है, इन 1980 की बात हो रही है, 1980 की यहाँ पर बात हो रही है कि जब क्या हुआ, तो देखें द नेक्स्ट बिग पुश टुवर्ड डेमोक्रेसी कम आफ्टर 1980, कि एक जो बड़ा परिवर्तन है लैटिन अमेरिका की ओर, वो कब आया? वो 1980 में आया। क्या हुआ? एज डेमोक्रेसी वाज रिव्यूड, है कि जब यहाँ पर लोकतंत्र क्या हुआ? पुनः जीवित हुआ। रिव्यूड का मतलब यहाँ पर होगा पुनः जीवित होना, फिर से जागना। रिव्यूड का मतलब यहाँ पर होगा पुनर्जीवित होना। कहाँ की बात हो रही है? ये लैटिन अमेरिका की है। अब यहाँ पर ये जो चेंज आया, ये जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन का बड़ा कारण क्या था? भाई लोगों का स्ट्रगल तो था ही, लोगों का संघर्ष तो था ही, लेकिन एक जो बड़ी चीज़ थी वो था डिसइंटीग्रेशन, यानी विघटन। अब ये विघटन किसका था? ये विघटन क्यों हुआ? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विघटन आखिर किसका हुआ, कैसे हुआ। तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको समराइज करके बता दूं, थोड़ा सा हमको सारांश रूप में बता दूं कि ये जो विघटन था ये सोवियत यूनियन का था, सोवियत संघ का था, यह जो कि एक बड़ी कंट्री रहा है। हम यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चलते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं, जो कि 1939 से लेकर 1944 तक लड़ा गया। 1939 से लेकर 1944 तक इसको जो है लड़ा गया, ठीक है। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में द्वितीय महायुद्ध के बाद में क्या हुआ? जो वर्ल्ड था, जो विश्व था, वो टू पार्ट में, दो भागों में है। कितने भागों में? टू पार्ट, दो भागों में जो है डिवाइड हो गया। दो भागों में ये क्या हो गया? अब देख रहे हैं यहाँ पर हम 1939 से लेकर और 1944 तक तो जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, और उसके बाद में जो है विश्व जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। अब ये टू पार्ट कौन कौन से थे? तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो टू पार्ट थे वो थे, एक तरफ तो था कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, और एक तरफ था कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को जो है अमेरिका लीड कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कम्युनिज्म को, साम्यवाद को कौन लीड कर रहा था? रूस जो है अपना नेतृत्व दिए हुए था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि विश्व जो है दो महाशक्तियों में डिवाइड हो गया था। होल ओवर जो वर्ल्ड है, संपूर्ण जो विश्व है, वो दो भागों में विभाजित हो गया था, दो महाशक्तियों के बीच में बट गया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? इन 1990 और 91
है 1990 और 91 के दशक की अब यहाँ पर बात हो रही है। 1990-91 में क्या हुआ कि एक वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पर बड़ा चेंज आया, बड़ा परिवर्तन आया है। और वो बड़ा परिवर्तन क्या था? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये बड़ा परिवर्तन था कि सोवियत संघ का विघटन है। सोवियत संघ का विघटन जो किसको लीड कर रहा था? जो कम्युनिज्म यानी मार्क्सवाद को जो है क्या कर रहा था? नेतृत्व प्रदान कर रहा था। मार्क्सवादी विचारधारा का जो है नेतृत्व कर रहा था। अब जब ये जो सोवियत यूनियन है ये जब कंप्रेस्ड हुआ है, जब इसका विघटन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ये जो है ये सोवियत यूनियन कितने भागों में विभाजित हो गया? 15 रिपब्लिक्स, यानी कि 15 गणराज्यों में यह विभाजित हो गया। 15 गणराज्यों में यह विभाजित हो गया है, कंप्रेस हो गया। अब इसका जो इफेक्ट है वो क्या आया? फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सोवियत यूनियन के जो ये 15 गणराज्य थे, ये जो 15 गणराज्य थे और इसके कंट्रोल वाले जितने भी जो कंट्रीज थी, इसके नियंत्रण वाले जितने भी राष्ट्र थे, उनमें से मोस्ट ऑफ ने क्या किया? अधिकांश राष्ट्रों ने जो है डेमोक्रेसी को चूज किया, लोकतंत्र को चुना। लोकतंत्र को इन्होंने चुन लिया। किसको चुन लिया? लोकतांत्रिक शासन को इन्होंने चुन लिया, डेमोक्रेसी को इन्होंने चुन लिया। ठीक है, जस्ट लाइक पोलैंड, जैसा कि हम पोलैंड के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहले किसके कंट्रोल में था? कि जो पहले सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, बट फिर क्या हुआ? वह फिर चेंज आया। ठीक है, एक लेबर स्ट्राइक हुई, एक मजदूर हड़ताल हुई जिसने क्या किया कि जिसने सोवियत यूनियन वाले के कंट्रोल को थोड़ा सा लूज कर दिया, थोड़ा सा ढीला कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ? एक बड़ा परिवर्तन आया और पोलैंड जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। जो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? जो सोवियत यूनियन के जो कम्युनिस्ट जो रूल था, साम्यवादी जो शासन था, उसमें परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, एक बड़ा एग्जाम्पल देता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब सोवियत यूनियन जो कि कम्युनिज्म को जो है लीड कर रहा था, साम्यवाद को जो है नेतृत्व प्रदान कर रहा था, स्वयं क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया, विघटित हो गया और 15 गणराज्यों में परिवर्तित होकर इसके अधिकांश जो गणराज्य थे उन्होंने किसको चुन लिया? लोकतांत्रिक शासन को चुन लिया। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो वर्ल्ड लेवल है, विश्व स्तर है, वहाँ पर अमेरिका के नेतृत्व में है, इन द लीडरशिप ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में क्या हुआ? जो डेमोक्रेसी थी, जो लोकतंत्र था, वह आगे बढ़ने लगा, गो अहेड है, आगे बढ़ने लगा। और आज भी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैं, विश्व की जो अधिकांश जो राष्ट्र हैं, वो कौन से शासन व्यवस्था को, कौन से गवर्नमेंट सिस्टम को चूज़ करती हैं? तो वो गवर्नमेंट सिस्टम को चूज़ करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक शासन को। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो घटनाएं, जो इंसिडेंट्स वर्ल्ड लेवल पर चल रही थी, क्या इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था? तो हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में स्थित जो इंडिया है, भारत जो हमारा राष्ट्र है, वहाँ उसके आसपास में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। हम एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का, हम एग्जाम्पल लेते हैं बांग्लादेश का, हम एग्जाम्पल लेते हैं नेपाल का, जहाँ पर क्या हुआ? जहाँ पर जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो कभी तो स्टेबल हुआ और कभी रूट आउट कर दिया गया, मतलब कि उखाड़ फेंका गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की, जहाँ पर पहले क्या हुआ करता था? जहाँ पहले आर्मी रूल हुआ करता था, सैन्य शासन हुआ करता था। अब ये कब की बात हो रही है? 1990 से पहले की बात हो रही है यहाँ पर।
बिफोर द 1990 1990 से पहले क्या था, यहाँ पर जो है आर्मी रूल था, यहाँ पर सैन्य शासन था। बट फिर क्या हुआ, एक बड़ा परिवर्तन हुआ, एक चेंज आया और 1990 के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई है, लोकतंत्र की स्थापना हुई। सैनिक शासन से किसमें परिवर्तन आया, सैनिक शासन से ये परिवर्तित होकर लोकतांत्रिक शासक जो है राष्ट्र बन गए। बट लेकिन जिस तरीके से इंडिया में डेमोक्रेसी स्टेबल हुई, जिस तरीके से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, वैसी स्थापना यहाँ पर नहीं हो सकी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 2005 की जब हम बात करते हैं, 2005 की बात करते हैं, उसके पहले और 1999 तक जो है बहुत से चेंज होते रहे। मतलब क्या है कि 1999 में क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ है, 1999 की हम बात कर रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ के द्वारा क्या कर दिया गया, जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी, उसको हटा दिया गया, उसे उखाड़ दिया गया, उसे उखाड़ फेंका गया। और यहाँ पर फिर क्या हो गया, जो आर्मी रूल था, आर्मी जो रूल था, सैनिक जो शासन था, उसे रीइस्टेब्लिश कर दिया गया, वापस इसे स्थापित कर दिया गया। बट फिर क्या हुआ कि फिर से चेंज आया, 2005 के आसपास फिर से जो है परिवर्तन आया और यहाँ पर जो है जनरल मुशर्रफ ने इलेक्शन का एक जो है प्रोपेगेंडा किया, इलेक्शन लड़ा और निर्वाचित होकर वो यहाँ के क्या बन गए, यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये आया कि जो पाकिस्तान में जितना भी घटनाक्रम चला, ठीक है, कि वहाँ पर क्या हुआ, उस घटनाक्रम में क्या हुआ कि देखने को तो हमको डेमोक्रेसी लगा, ठीक है, कि जनरल मुशर्रफ ने जो है क्या कर लिया, पहले तो आर्मी रूल को इस्टेब्लिश कर दिया और उसको जो है किसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किसमें परिवर्तित करने के लिए, लोकतंत्र में परिवर्तित करने के लिए वहाँ पर क्या कर दिया, इलेक्शन करवा लिया। और जो है फिर क्या हुआ, वहाँ पर जनरल मुशर्रफ आर्मी चीफ जो थे, जो कि सेना के प्रमुख थे, राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। अब देखने को तो यहाँ पर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो गई, लेकिन रियलिटी क्या थी, रियलिटी थी कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हुए भी आर्मी रूल था, सैनिक शासन था। तो एक चीज़ यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है, एक एग्जाम्पल, ये चीज़ जो हमारे सामने निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि वर्ल्ड लेवल पर कई कंट्रीज़ ऐसी थी कि जहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, जहाँ पर जो लोकतंत्र है, वो ठीक ढंग से स्थापित नहीं हो पाया था, जैसा कि भारत में हुआ है। भारत में जिस तरीके से परमानेंट स्थायी रूप से जो है लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई इन 1947 से 1947 से जिस तरीके से लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई और जो अब तक चली आ रही है, उस तरीके की घटनाएं यहाँ पर नहीं थी, विश्व स्तर पर नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कभी तो लोकतंत्र की स्थापना हुई है और कभी दूसरे शासन स्थापित होते चले गए। अब उसी तरीके का हमारे एक और राष्ट्र में चल रहा था, और वो कंट्री कौन सी थी, नेपाल है, कि जहां पर क्या कर दिया गया है, 1990 की हम बात कर रहे हैं, 1990 की हम बात कर रहे हैं नेपाल में। तो नेपाल में हम देख रहे हैं कि जो नेपाल का शासक था, किंग ऑफ नेपाल था, नेपाल का जो शासक था, उसने क्या किया, उसने अपने शासन को बचाए रखने के लिए, टू सेव हिज गवर्नमेंट, अपने शासन को बचाए रखने के लिए क्या किया, एक ऐसी गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट किया, एक ऐसी सरकार को स्थापित किया जो कैसी सरकार थी। तो यहाँ पर देखें बतलाया जा रहा है, in Nepal the king gave up many of his power to become a कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, यानी कि एक जो संवैधानिक निरंकुश शासन था उसको क्या कर दिया, नेपाल के शासक ने अपनी अधिकांश शक्तियां दे
दी। किसके लिए? अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने शासन को बनाए रखने के लिए है। 1990 की बात हो रही है, 1990 की यहाँ पर बात हो रही है कि जब क्या कर दिया, नेपाल के शासक ने अपने शासन को बचाने के लिए टू सेव हिज डेमोक्रेसी और हिज रूल है, अपने शासन को बचाने के लिए द किंग ऑफ नेपाल, जो नेपाल का शासक था, उसने क्या कर दिया कि जो एक लोकतांत्रिक या यूं कहें कि संवैधानिक जो संस्था थी उसको अपनी कई शक्तियां दे दी है, अपने पावर्स जो हैं उनको ट्रांसफर कर दिए। बट फिर भी क्या हुआ, इन 2005 में किंग ऑफ नेपाल डिसमिस्ड है कि नेपाल के शासक को अपदस्थ कर दिया गया है, उसके पद से हटा दिया गया। किसके द्वारा? बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट, निर्वाचित सरकार के द्वारा है, जो 1990 में क्या थी, जो कि 1990 में 1990 में जिसको जो है राजा ने खुद ने, नेपाल के शासक ने स्वयं ने क्या किया था, शक्तियां दी थी। उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूज दिस पावर है, इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेपाल की इस चुनी हुई सरकार ने, चुने हुए शासन ने नेपाल के शासक को क्या कर दिया, उसके पद से हटा दिया। तो अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे हैं। पहला था पाकिस्तान का एग्जाम्पल, हम यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान के एग्जाम्पल की, उदाहरण की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पहले लोकतांत्रिक सरकार थी, फिर उसको चेंज करके सैनिक शासन आया, आर्मी रूल आया, और फिर उसके बाद में इनडायरेक्टली क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ ने वापस से आर्मी रूल को रीस्टैब्लिश किया है, और फिर बाद में क्या किया, इन 2005 में खुद प्रेसिडेंट बन बैठा, राष्ट्रपति बन बैठा, नाम मात्र का लोकतंत्र स्थापित कर दिया है। और नेपाल के एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि नेपाल के एग्जाम्पल में वर्ल्ड लेवल की जो इंसिडेंट्स हो रही थी, विश्व स्तर पर जो घटनाएं हो रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए शासक ने, राजा ने अपने शासन को बचाए रखने के लिए है कई पावर दे दी। किसको दे दी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है ग्रुप है, जो संवैधानिक जो प्रमुख थे, संवैधानिक जो एक समूह था है, उसको कई प्रकार की शक्तियां दे दी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, 2005 में इसी चुनी हुई सरकार ने नेपाल में राज शासन को समाप्त कर दिया। बाय 2005 से क्या हुआ, 114 कंट्रीज, 140 राष्ट्रों में, 140 या उससे भी अधिक राष्ट्रों में क्या हुआ, मल्टी पार्टी इलेक्शंस, यानी कि बहुदलीय निर्वाचन हुए। क्या हुए? बहुदलीय निर्वाचन हुए हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह आ रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही तेजी से फैल रहा था, बहुत ही तेजी से फैल रहा था है। बट लेकिन फिर भी अभी भी वर्ल्ड में कई कंट्रीज ऐसी थी, कई राष्ट्र ऐसे थे कि जहां पर क्या नहीं था, फ्रीडम नहीं थी। किस चीज की फ्रीडम नहीं थी, किस चीज की स्वतंत्रता नहीं थी? तो एक्सप्रेस द ओपिनियंस फ्रीली, मुक्त रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। कैन नॉट इलेक्ट, निर्वाचन करने की स्वतंत्रता नहीं थी। किसको? नेतृत्व को, लीडर्स को है। जस्ट लाइक म्यांमार है, अनदर नेबर कंट्री ऑफ इंडिया है, भारत का एक और पड़ोसी राष्ट्र, जहां पर क्या था, जो जिसका नाम यहाँ पर क्या बतलाया जा रहा है, म्यांमार बतलाया जा रहा है, म्यांमार बतलाया जा रहा है, बर्मा के नाम से जिसको पुकारा जाता है, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर कहने को तो ये 1948 में ही क्या हो गया था, 1948 में 1948 में ही स्वतंत्र हो गया था है। कब? 1948 में, 1948 में ही इसको स्वतंत्रता मिल गई थी। बट फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, 1962 तक आते आते डेमोक्रेटिक रूल एंडेड, यहाँ का जो लोकतांत्रिक शासन था वह समाप्त हो गया इन 1962 में, 1962 में। आफ्टर
1962 है, 1962 के बाद लगभग 30 साल तक है, 30 साल तक है, फॉर 13 ईयर है, क्या हुआ 1990 तक जो है यहाँ पर क्या होता रहा, मिलिट्री रूल रहा, सैनिक शासन रहा। और 1990 के पास आते आते फिर क्या हुआ कि आंग सान सू की के लीडरशिप में, आंग सान सू की के नेतृत्व में क्या हुआ, इलेक्शन करवाए गए हैं। जो कौन थी, आंग सान सू की, द लीडर ऑफ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के यह नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे। इनके नेतृत्व में क्या हुआ, इलेक्शन करवाए गए। कब की बात हो रही है, इन 1990 की बात हो रही है, 1990 की यहाँ पर बात हो रही है। आंग सान सू की के नेतृत्व में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन को जीत लिया गया, वो ना इलेक्शन है। बट लेकिन फिर क्या हुआ, चुनाव तो जीत लिया हमने आंग सान सू की नेतृत्व में है, जो म्यांमार का सैन्य नेतृत्व था है, मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार है, म्यांमार के जो सैन्य नेतृत्व था उसने इन निर्वाचन को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है। और यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या चलता रहा, मिलिट्री रूल, सैन्य शासन चलता रहा और जिसके लिए निरंतर प्रयास होते रहे। और अंततः आते आते क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो म्यांमार में स्टेबल हो सकी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र है, कई राष्ट्रों में तो जो लोकतंत्र है वो परमानेंटली स्थायी रूप से स्थापित हो गया और कई राष्ट्रों में क्या होता रहा, इनमें परिवर्तन आते रहे हैं। कभी लोकतंत्र स्थापित होता रहा तो कभी लोकतंत्र समाप्त होता रहा। थैंक यू।